हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बसा है नारायणपुर का सुदूर गांव। हरे भरे खेत और पत्थरों की छत वाले घर। यहां जीवन सरल है, प्रकृति की लय पर चलता है। लेकिन इस शांत माहौल के पीछे हर ग्रामीण के दिल में एक गहरी बेचैनी छिपी है। क्योंकि जब शीतकालीन संक्रांति आती है और सूरज अपने सबसे निचले बिंदु पर पहुंचता है, तो नारायणपुर में एक भयानक घटना घटती है। गांव के बुजुर्ग चिंता से भरे चेहरे लिए चटकती आग के चारों ओर बैठे हैं, डर के साथ फुसफुसाहट में बातें कर रहे हैं। वे एक प्राचीन श्राप के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब रोशनी फीकी पड़ जाती है और परछाइयां लंबी हो जाती हैं, तो अंधेरे का असली रूप नारायणपुर में जीवंत हो जाता है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, गांव में लंबी भयानक परछाइयां फैल जाती हैं। नारायणपुर में एक अजीब सी घबराहट फैल जाती है। संकरी गलियों में खेल रहे बच्चों की हंसी फीकी पड़ जाती है। उसकी जगह एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं। ग्रामीण अपने घरों में दुबक जाते हैं। डर एक निरंतर साथी बन जाता है, क्योंकि इसी समय के दौरान जब दुनिया गोधूली में डूबी होती है, परछाइयां हिलने लगती हैं। वे अपने मालिकों से अलग हो जाते हैं, अपनी जिंदगी से लिखते और मुड़ते हैं। वे सुनसान गलियों से चुपचाप गुजरते हैं, उनके रूप बदलते और बदलते रहते हैं। हवा में रहस्य फुसफुसाते हैं। ये दोपहर की जानी पहचानी परछाइयां नहीं हैं, बल्कि कुछ भयावह, कुछ प्राचीन और अज्ञात हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ग्रामीणों ने द शैडो मैन की कहानी सुनाई है। एक अकेला व्यक्ति, अंधेरे में डूबा हुआ। कहा जाता है कि वह परछाइयों को आज्ञा देता है। वह दुर्भाग्य का अग्रदूत है। उसका आगमन कठिनाई और निराशा के मौसम की शुरुआत करता है। कुछ लोग उसे एक दुष्ट आत्मा मानते हैं, तो कुछ उसे अंडरवर्ल्ड का दानव मानते हैं। उसके इरादे रहस्य में डूबे हुए हैं, उसका उद्देश्य अज्ञात है। लेकिन एक बात तो तय है, दम्भिकी शैडो मैन का सामना करना आपके जीवन में दुर्भाग्य को आमंत्रित करना है। उसकी उपस्थिति ही एक आदिम भय पैदा करती है, एक गहरे बैठे आतंक को जो आत्मा को ठंडा कर देता है। और इसलिए जैसे जैसे परछाइयां लंबी होती जाती हैं और फुसफुसाहट तेज होती जाती है, नारायणपुर के ग्रामीण अपने घरों में दुबक जाते हैं, उसके क्रोध से बचने के लिए प्रार्थना करते हैं।
हवा की पहली फुसफुसाहट ने अनन्या की रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। उसके चारों ओर की परछाइयां लिखने लगीं, डूबते सूरज की अवज्ञा में मुड़ने और मुड़ने लगीं। उसके पेट के गड्ढे में एक ठंडा खौफ घर कर गया, क्योंकि उसने असंभव को देखा। परछाइयां अपने मालिकों से अलग हो गईं, कोबलस्टोन की गलियों में चुपचाप फिसल गईं। फिर घूमते हुए अंधेरे के बीच से एक आकृति उभरी, लंबा और भव्य, परछाइयों में लिपटा हुआ। वह एक भयानक अनुग्रह के साथ चला गया। द शैडो मैन। अनन्या का कैमरा उसके हाथों में कांप रहा था। उसकी सांस उसके गले में अटक गई थी। भय, आदिम और उपभोग करने वाला उस पर हावी होने की धमकी दे रहा था। लेकिन संकल्प की एक झिलमिलाहट बनी रही, ज्ञान की प्यास से प्रेरित होकर, जिसने उसके आतंक को भी ग्रहण कर लिया। उसने अपना कैमरा उठाया। उसकी उंगली शटर बटन पर मंडरा रही थी, जो उस सच्चाई को पकड़ने के लिए तैयार थी जिसने पीढ़ियों से नारायणपुर को प्रेतवाधित किया था। द शैडो मैन मुड़ा। उसकी निगाहें अंधेरे से छेद रही थीं, अनन्या पर टिकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो, हवा में अनकही तनाव व्याप्त हो। फिर एक आवाज, बमुश्किल फुसफुसाहट, उसके कानों तक पहुंची। यह मेरे सामने भव्य व्यक्ति की आवाज नहीं थी, बल्कि कुछ पुरानी, कुछ जानी पहचानी थी। यह उसकी दादी की आवाज थी, जो बहुत पहले गुजर चुकी थी। उसकी दादी, जो नारायणपुर के श्राप की छाया में पली बढ़ी थी। अक्सर दबते ये शैडो मैन की कहानी सुनाया करती थी, लेकिन अन्य ग्रामीणों के विपरीत वह डर से नहीं, बल्कि गहरे दुख के साथ बोलती थी। वह डर से थी। उसने अनन्या को एक खोए हुए प्यार के बारे में बताया, एक टूटे हुए वादे के बारे में और एक ऐसे श्राप के बारे में जिसने उसकी पीढ़ियों से उसके परिवार को प्रेतवाधित किया था। उसकी दादी की आवाज दुख से भरी हुई अनन्या के दिमाग में गूंज उठी। उसने एक युवक के बारे में बताया, जिस पर एक पवित्र अवशेष चुराने का झूठा आरोप लगाया गया था। गांव से निकाले जाने के बाद उसने पहाड़ों में एकांत की तलाश की, केवल एक बर्फीले तूफान से भस्म होने के लिए। अपनी मरती हुई सांस में उसने ग्रामीणों को शाप दिया। उनकी परछाइयां उनके खिलाफ हो गईं, उनके विश्वासघात की निरंतर याद दिलाती हैं। वह द शैडो मैन बन गया, जो अपनी पीड़ा और निराशा से गांव से बंधा हुआ था। उसकी दादी ने खुलासा किया कि केवल उसके वंश का वंशज ही श्राप को तोड़ सकता है। निस्वार्थ साहस का कार्य उसकी पीड़ित आत्मा को शांत करने का एकमात्र तरीका है। उसकी पीड़ित आत्मा को कहा है। अनन्या का दिल तेज हो गया। उसने सच्चाई को समझा। वह वंशज थी, नारायणपुर के दूहा स्वप्न को समाप्त करने की कुंजी। द शैडो मैन करीब आया। उसका रूप डगमगा गया। उसके चारों ओर का अंधेरा एक अजीब सी ऊर्जा के साथ धड़क रहा था। अनन्या ने अपना कैमरा नीचे कर लिया। उसका डर एक नए दृढ़ संकल्प से बदल गया। वह जानती थी कि उसे क्या करना है। एक स्पष्ट और मजबूत आवाज में उसने पीड़ित आत्मा से बात की, उस अन्याय को स्वीकार किया जो उसने झेला था। मैं आपको क्षमा की पेशकश करती हूँ, अंधेरे को भस्म करने में प्रकाश की किरण। मेरी दादी का प्यार, वह पछतावा जिसने पीढ़ियों से हमारे परिवार को प्रेतवाधित किया है, मैं यह सब स्वीकार करती हूँ। जैसे ही उसने बात की, उनके चारों ओर की हवा ऊर्जा से चटक गई। परछाइयां इधर उधर भागी, उनके रूप उत्तरोत्तर उत्तेजित होते गए। लेकिन अनन्या अपनी जगह पर खड़ी रही। उसकी आवाज अडिग रही, उसकी निगाहें अडिग रहीं। उसकी निगाहें अमीन भी अडिगा हुई। मैं आपको डर नहीं, बल्कि सहानुभूति प्रदान करती हूँ। निर्णय नहीं, बल्कि समझ। शांति की लहर गांव के चौराहे पर छा गई। परछाइयां मानो ऊर्जा में बदलाव को भांप रही हों, शांत हो गईं। हिमालय पर चढ़ते हुए भोर की पहली किरणों की ओर मुड़ गया। उसके होठों से एक धीमी सी कराह निकली। फिर जैसे ही सूरज ने गांव को अपनी सुनहरी रोशनी से नहलाया, वह बस गायब हो गया। उसके साथ परछाइयां भी गायब हो गईं। श्राप टूट गया था। उसने देखा कि ग्रामीण
अपने घरों से निकल रहे थे। उनके चेहरे पर अविश्वास और राहत का मिश्रण था। और जैसे ही ग्रामीणों ने अपनी नई स्वतंत्रता का जश्न मनाया, अमेसैन शहीद है, अनन्या को पता था कि द शैडो मैन की कथा जीवित रहेगी, आतंक की कहानी के रूप में नहीं, बल्कि क्षमा की स्थायी शक्ति और हमारे साये का सामना करने के लिए लगने वाले साहस की याद दिलाता है, शाब्दिक और रूपक दोनों।